आज से मैं एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। आज से पहले ये वाली सीरीज किसी और चैनल पे कभी भी एक्सप्लेन नहीं की गई है और इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो चलो यार, इस सीरीज के बारे में आपको ज्यादा स्पॉइलर न देते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखते हैं एक इंसान जो ट्रेन से सफर कर रहा होता है। एकदम से वहां पे पता नहीं क्या होता है, उस इंसान को आग लग जाती है जिसे देख के वहां पे प्रेजेंट सभी लोग घबरा जाते हैं। वो एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है, इसलिए उस ट्रेन को एकदम रोका जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे उस डब्बे पे वो आदमी प्रेजेंट होता है, उस डब्बे को भी ट्रेन से एकदम ही अलग कर दिया जाता है। इस सीन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे हादसे इस शहर में पहले भी हो चुके हैं। और जैसे वो ट्रेन रुकती है, हम उस आदमी को देखते हैं, वो आग में जल रहा होता है पर वो मरा नहीं होता अभी तक। वो एकदम से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तब यहाँ पे हमारी स्टोरी का मेन हीरो आता है जो उस जलते हुए आदमी को रोकने की कोशिश करता है। पर इतने में वहाँ पे फायर फोर्स नाम की एक टीम आ जाती है। फायर फोर्स वाले जितने भी होते हैं वो बहुत ही कमाल के फाइटर होते हैं। वो उस जलते हुए आदमी के साथ फाइट करते हैं और उस आदमी को हरा भी देते हैं। उनके साथ एक सिस्टर होती है जो वहाँ पे प्रेयर करने लगती है ताकि उस जलते हुए आदमी को शांति मिल सके। और जैसे ही वो सिस्टर अपनी प्रेयर खत्म करती है, इसी के साथ फायर फोर्स वाले उस जलते हुए आदमी को भी खत्म कर देते हैं। और उस इन्फर्नल के कारण इस स्टेशन में भी आग लग गई होती है। इस वजह से वो सिस्टर वहाँ पे अपनी प्रेयर्स जो कर रही होती है उसके ऊपर एक ब्लॉक गिरने वाला होता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारी स्टोरी का मेन हीरो शिनरा कुसाकाबे वहाँ पे आ जाता है और सिस्टर को बचाता है। हम इस दौरान ये देखते हैं कि शिनरा कुसाकाबे जो कि अपने पाँव से फ्लेम्स को निकाल सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। शिनरा कुसाकाबे इसके साथ ही अपनी इंट्रोडक्शन फायर फोर्स वालों को देता है कि वो दूसरी सिटी से यहाँ पे इसीलिए आया है कि वो इस सिटी की फायर फोर्स टीम को ज्वाइन करेगा अभी से, और वो थर्ड जनरेशन वाली फायर पावर को होल्ड करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम उनके हेडक्वार्टर में देखते हैं। जब शिनरा कुसाकाबे उनके हेडक्वार्टर में जाता है और वो साथ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तब उनकी कंपनी का लीडर उन्हें बताता है कि वो इस वक्त कंपनी नंबर 8 में है और उनके कैप्टन का नाम आकितारो ओबी है। उनका कैप्टन आकितारो ओबी, उसका स्वागत है उसकी कंपनी नंबर 8 में। शिनरा जब अपने डॉक्यूमेंट अपने कैप्टन को दिखा रहा होता है तो उसका कैप्टन उससे पूछता है ये तुम्हारे रिज्यूमे में तुम्हारी जो फोटो है इसमें तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, और वो स्माइल भी कुछ स्माइल की तरह नहीं लग रही है। तो शिनरा कुसाकाबे बताता है कि जब भी वो नर्वस होता है तब उसका चेहरा खुद ब खुद ही ऐसे स्माइल करता है। और कैप्टन शिनरा के ये सब जोक्स सुन के बहुत ही हंसते हैं। और जब वो खुद टेस्ट करते हैं शिनरा के पास जाके तो सच में शिनरा बिल्कुल ऐसे स्माइल कर रहा होता है। ये जानने के बाद तो उनका कैप्टन और भी ज्यादा हंसने लगता है। उनका कैप्टन बोलता है चलो ये सब तो ठीक है, अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुमने ये फायर फोर्स ज्वाइन क्यों की है। और शिनरा ये बताता है कि वो इसलिए फायर सोल्जर बनना चाहता है क्योंकि उसे एक हीरो बनना है जो लोगों की जिंदगी बचाए। और इसके कुछ ही टाइम के बाद शिनरा कुसाकाबे अपनी पूरी टीम के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। फिर उसका कैप्टन उसे अपने पास बुला के बोलता है मुझे पता तुम्हें इन सभी के बारे में पहले से पता है, पर मेरी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें एक बार दोबारा से याद दिलवा दूं। हमारी फायर फोर्स टीम जो है उन लोगों को मुक्ति देती है जो इन्फर्नल्स बन चुके हैं। एक दिन बिना किसी कारण बिना किसी चेतावनी के इंसानों के बीच में आग लगना स्टार्ट हो गई और वो लोग एकदम से इन्फर्नल्स में तब्दील हो गए। और इन्फर्नल्स सिर्फ वही लोग बनते हैं जो फर्स्ट जनरेशन से होते हैं। जो कोई इंसान भी इन्फर्नल बनता है उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो आदमी अपनी सारी सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और इन्फर्नल बनने के बाद उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, चारों तरफ तबाही मचाना। और उस इन्फर्नल को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, उसके कोर को तबाह करके। और एक इन्फर्नल का कोर उसके दिल में प्रेजेंट होता है। और हम फायर फोर्स वालों की सिर्फ एक ही ड्यूटी है, जलते हुए इंसानों की आत्माओं को शांति प्रदान करना। ये भी ख्याल रखना कि उस जलते हुए इन्फर्नल से किसी और इंसान को खतरा ना हो। पर हमारी कंपनी नंबर 8 का एक स्पेशल मिशन भी है, हमें इस चीज का भी पता लगाना है कि एकदम से ये इंसानों के बीच में इन्फर्नल बनने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ और इसका क्या कारण है। और इसके बाद
सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शिनरा अब रेस्ट कर रहा होता है और शिनरा अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर ने उसे घर से निकाल दिया होता है, जो वहाँ पे उसे बोल रही होती है कि ये लड़का एक डेविल है, इसकी पूरी फैमिली आग में जल के खत्म हो गई, पर इसकी स्माइल देखो कैसे डेविल की तरह हंस रहा है। और इतने में उनके हेडक्वार्टर में एक सायरन बजता है, जिसका मतलब ये है उनके शहर में एक और आदमी इन्फर्नल बन गया है। इसलिए उस इन्फर्नल को मारने के लिए उन सभी फायर फोर्स वालों को अब जाना पड़ेगा। तभी हमें फायर फोर्स वालों की सभी की इंट्रोडक्शन दी जाती है। उनके कैप्टन का नाम है आकियारो ओबी। उनकी टीम में एक सिस्टर की पोजीशन होल्ड करती है लड़की, उसका नाम है आयरिस। और उस लड़की का ये काम है, उसके टीम मेंबर्स जब भी एक इन्फर्नल को खत्म करे तब वो उस इन्फर्नल की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करेगी। और लेफ्टिनेंट की पोजीशन को होल्ड करता है ताकि शेहिनाबा, जो कि सेकंड जनरेशन से है। और उनकी टीम की लास्ट मेंबर माकी ओजे, जो कि सेकंड जनरेशन से है। और मैं आपको इन जनरेशन का मतलब बता दूं, जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो भी मेंबर्स हैं इनकी टीम में, वो सिर्फ अपने लिए कोई भी वेपन का यूज करते हैं और उन्हीं वेपन की मदद से वो इन्फर्नल्स को खत्म करते हैं। और साथ में सेकंड जनरेशंस वाले जो भी लोग हैं वो फायर को क्रिएट तो नहीं कर सकते, पर वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड जनरेशन वाले जितने भी लोग हैं वो आग को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो सभी 30 सेकंड के अंदर ही रेडी होते हैं और अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं इन्फर्नल वाली जगह को। और वो जिस गाड़ी में निकलते हैं उस गाड़ी का नाम मैच बॉक्स होता है। कंपनी 8 की पूरी टीम एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहाँ पे पहुंच के उन्हें पता लगता है वहाँ पे काम करने वाले एक वर्कर की वाइफ एकदम से इन्फर्नल बन गई। इसलिए वो आदमी उनसे हाथ जोड़ के बोल रहा होता है कि उनकी वाइफ की मदद की जाए। सिस्टर उसे समझाती है कि इन्फर्नल्स जो होते हैं उनका शरीर एक तरह से नष्ट हो चुका होता है और उनकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही होती है और वो आत्मा आग की लपटों से घिरी होती है, इसलिए हमें उस आत्मा को मुक्ति देनी होगी। इसी के साथ वो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वे सभी उस कंपनी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे पहले शिनरा इतनी ज्यादा आग देख के घबरा जाता है क्योंकि ये उसका पहला मिशन होता है। और इतनी आग देख के वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है, कैसे उसके घर में आग लगी थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली जल के मर गई। उसकी फैमिली में उसकी मदर और उसका छोटा भाई था। और इस वजह से शिनरा जो होता है वो अपने मिशन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। उसका कैप्टन शिनरा को बोलता है, शिनरा क्या हुआ, तुम हीरो नहीं बनना चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पहले मिशन में ही हार मान रहे हो। पर शिनरा कुछ भी नहीं बोलता है और उसका कैप्टन बोलता है, हम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि फायर फोर्स वालों का पहला रूल ये होता है कि हम कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड को, क्योंकि यहाँ पे हम सभी की लाइफ को बहुत ही खतरा होता है, जिसके बीच में एक साथ मिलके लड़ना होगा और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी करना होगा, तभी हम सब मिलके एक अच्छी टीम बना सकते हैं। ये तुम्हारा पहला मिशन है, इसलिए तुम यहाँ पे अपना पूरा बेस्ट देना। और ये बातें सुनने के बाद शिनरा तो मोटिवेटेड फील करने लगता है। सेकंड जनरेशन की माँ की अपनी पावर को यूज करती है, वो फायर को कंट्रोल करती है और उनके लिए आगे जाने के लिए रास्ता बनाती है। पर वो आग की लपटें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से माँ की उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहाँ पे एक आग का बवंडर बन जाता है। बाकी सभी कंपनी के लोग उसे डोज कर लेते हैं, पर शिनरा अभी भी तैयार नहीं होता। उसकी आंखों के सामने वो सब भी आ रहा होता है जो उसने अपने बचपन में फेस किया था। इस वजह से उस टोर्नेडो के बीच में शिनरा आ जाता है और वो दूर जाके गिरता है, उसे अच्छी खासी चोट लगती है। इतना सब होने के बाद भी शिनरा अपने पास्ट को याद कर रहा होता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं उसके पास्ट में जो आग लगी थी तब उसकी थर्ड जनरेशन वाली पावर अवेकन हुई थी, जिस वजह से उसी के कारण उसके घर में आग लग गई थी। जब उसके घर में आग लगी, उस घर में उसका छोटा भाई और उसकी मदर प्रेजेंट थी। उस आग में तो उसकी पूरी फैमिली जल गई उसके बाद। और शिनरा को तो अब ये लगा होता है कि वो बिना इन्फर्नल के साथ फाइट किए ही मारा जाएगा, पर उसके टीम के लोग आके उसे दोबारा से प्रोटेक्ट करते हैं। माँ की दोबारा से अब फायर को कंट्रोल करती है और उन सभी के लिए जगह बनाती है। और इतने में उनके पास इन्फर्नल खुद ब खुद ही आ जाता है।
लेफ्टिनेंट शिनरा को उठाते हुए बोलते हैं तुम्हारा निकनेम डेविल फुट है ना, तो चलो अपने इस निकनेम के बारे में हमें भी कुछ बताओ। और शिनरा अभी भी बहुत ही घबराया होता है उस आग को देख के। हम कैप्टन को देखते हैं, वो अपने वेपन के तौर पे एक एक्स को यूज करते हैं। कैप्टन पहले खुद ही उस इन्फर्नल को खत्म करने वाला होता है, पर वो एक बार नोटिस करता है ये वाले इन्फर्नल्स बाकी सब इन्फर्नल से वीक है, इसलिए इस इन्फर्नल को खत्म करने का मौका वो शिनरा को देता है। कैप्टन, लेफ्टिनेंट और माकी ये तीनों मिलकर शिनरा के लिए अच्छी सी ओपनिंग बनाते हैं, जिसका फायदा उठा के शिनरा को उस इन्फर्नल को खत्म करना होगा। शिनरा की पूरी टीम उस इन्फर्नल के साथ फाइट कर रही होती है, उसे बीट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि शिनरा उस इन्फर्नल को मार सके। पर शिनरा भी अपने पास्ट को ही सोचे जा रहा होता है। शिनरा ने अपने पास्ट में अपनी फैमिली से 2 प्रॉमिस किए होते हैं कि वो अपनी लाइफ में हीरो बनेगा और वो अपनी मदर और अपने छोटे भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। पर वो दूसरा वाला प्रॉमिस अब पूरा नहीं कर सकता है, सिर्फ वो फर्स्ट प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। ये बोलने के साथ ही शिनरा अपनी फायर को रिलीज करता है और सिस्टर आइरिस प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे हम शिनरा की पावर्स को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो पलक झपकते ही उस इन्फर्नल को खत्म कर देता है, क्योंकि वो 3rd जनरेशन से होता है और 3rd जनरेशन वाले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है कि शिनरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर वो जब भी आग को देखता है उसे अपने पास्ट की यादें सताने लग पड़ती हैं। और उसके बाद हम सिस्टर आइरिस को देखते हैं, वो उसी आदमी के साथ बात कर रही होती है, बोलती है कि आपकी पत्नी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है।